ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में कौन रहता है? वह कौन है जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है? वो कौन है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपने भक्तों को मुक्ति देता है? उस शिव को नमस्कार है। नमस्कार सभी को। नर्मदा नदी के इस तरफ के पर्वत पर ओमकारेश्वर मंदिर है और दूसरी तरफ के पर्वत पर ममलेश्वर मंदिर है और दोनों पर्वतों के मध्य से शिवपुत्री नर्मदा नदी का प्रवाह है। इससे अधिक प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ हो सकता है। सभी नदियों का प्रवाह पूरब की ओर होता है, लेकिन नर्मदा नदी केवल एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है और अंत में अरब सागर में समाहित हो जाती है। इस वीडियो में मैं ओमकारेश्वर यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओमकारेश्वर में आप इन स्थानों का दर्शन जरूर करें, जैसे कि ओमकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, गायत्री माता शक्तिपीठ, नर्मदा बोटिंग, नर्मदा डैम, कावेरी और नर्मदा संगम, श्री गोविंद भगवत पाद जी की गुफा, श्री आदि शंकराचार्य जी की गुफा और 108 फीट के आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, सोमनाथ मंदिर, प्राचीन विष्णु मंदिर, नर्मदा परिक्रमा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं फैमिली के साथ उज्जैन के महाकाल भगवान के दर्शन के बाद टैक्सी से ओमकारेश्वर आया। उज्जैन दर्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप देख सकते हैं। अगर आप महाकाल और ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग को कवर करना चाहते हैं तो आप पहले उज्जैन महाकाल को जाए, बाद में ओमकारेश्वर दर्शन करें। क्योंकि ओमकारेश्वर में पहाड़ पर चलना होता है, आप थक सकते हैं। इसलिए पहले उज्जैन होने के बाद ओमकारेश्वर के दर्शन करें। उज्जैन से ओमकारेश्वर को डायरेक्ट बस होती है, उसी बस में जाने की कोशिश करें क्योंकि वह बस बाईपास होकर जाती है और डायरेक्ट ओमकारेश्वर स्टॉप पे ही रुकती है। अगर आप ओमकारेश्वर वाया इंदौर बस में जाएंगे तो वो बस सभी बस स्टैंड पर रुकती है और आपको देरी हो सकती है। टैक्सी में तो 300 रुपये लगेंगे और टैक्सी में पीछे की सीट पर मत बैठना, वहाँ हवा नहीं आएगी और आपको बहुत दिक्कत होगी। उज्जैन से ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर है, मगर पहुँचने में 5 घंटे लग जाते हैं, कारण रोड एक तरफ से बन रहा है, बीच बीच में ट्रैफिक है। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ममलेश्वर मंदिर तक आपको ऑटो में 20 रुपये लगेंगे। वहाँ एसी होटल, गर्म पानी की फैसिलिटी के साथ आपको 1400 में मिल जाएगा। मगर होटल रूम के पैसे देने से पहले आप होटल रूम को ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि जो रूम मैंने लिया था वहाँ पर गर्म पानी का बटन ऑन करने से एमसी बार बार गिर रहा था और बाथरूम भी लीकेज था। पहले माता नर्मदा नदी में स्नान करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। ममलेश्वर भगवान के दर्शन केवल 15 मिनट में ही हो जाते हैं और आप शिवलिंग को भी स्पर्श कर सकते हैं। जाते समय बेलपत्र लेके जाना और स्वयं भगवान को चढ़ाना। और आप नर्मदा नदी का जल भी अपने हाथ से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा सकते हैं। किसी पंडित से बात करके जलाभिषेक भी करवा सकते हैं। ओमकारेश्वर में ये सब करना कठिन है क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है। ममलेश्वर दर्शन के बाद कुछ नाश्ता या जूस पीकर ओमकारेश्वर दर्शन को जाना, क्योंकि वहाँ दर्शन के लिए देरी होती है। ममलेश्वर से ओमकारेश्वर को बोट में या ब्रिज से जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्रिज से ही जाना, क्योंकि वहाँ से पहाड़ और नदी की सुंदरता को देख सकते हैं। वायु नर्मदा नदी का स्पर्श करके आपके शरीर को लगता है तो आपका सारा थकान दूर हो जाएगा। ओमकारेश्वर मंदिर फर्स्ट फ्लोर में आप चप्पल जमा करा सकते हैं और दर्शन के लिए दो लाइन होगी, एक वीआईपी लाइन और एक नॉर्मल लाइन। वीआईपी दर्शन टिकट ऑनलाइन बुक करना होता है। वीआईपी दर्शन का टिकट रेट 300 रुपये होगा। वीआईपी दर्शन के लिए सिर्फ 1 घंटा लगेगा। नॉर्मल लाइन में दर्शन के लिए 3 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं।
ओमकारेश्वर मंदिर सारा शेड से ढका हुआ है, इसलिए बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नॉर्मल कपड़े पहन के जाना। 300 रुपये की टिकट में आप भगवान पर जल चढ़ा सकते हैं और ज्योतिर्लिंग नहीं छू सकते। शिवलिंग और भक्तों के बीच में एक ग्लास का दीवार होता है। आप वीआईपी दर्शन करते हो तो जल को चढ़ा सकते हैं। एक पाइप में जल डालना होता है और उस पाइप के द्वारा जल शिवलिंग तक पहुंचता है। आप 1100 रुपये में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। पंडित लोग आपको वीआईपी दर्शन टिकट भी ऑनलाइन बुक करा के देंगे। उसके लिए अलग से 300 रुपये पर पर्सन लगते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। रुद्राभिषेक 1100 रुपये में बोलेंगे, मगर 100 रुपये दक्षिणा और 2100 अन्नदान के लिए पूछेंगे। आप कितना भी अन्नदान के लिए ना बोलो, आखिर में आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अभिषेक करने जाओगे तो आपको 1100 बोलेंगे, मगर आखिर में आपको 1700 रुपये लगेंगे दक्षिणा और ब्राह्मणों का अन्नदान के साथ। मगर किसी अच्छे पंडित से अभिषेक करवाना, क्योंकि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य का फल करोड़ों गुना अधिक होता है। दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में आदि शंकराचार्य जी के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद जी की गुफा है। वहाँ उन्होंने तपस्या की और सारा ज्ञान आदि शंकराचार्य जी को सौंप दिया और सनातन धर्म का प्रचार और रक्षा की। इसी गुफा के पीछे आदि शंकराचार्य जी की गुफा है, आप देख सकते हैं। ओमकारेश्वर से 5 मिनट की दूरी पे गायत्री माता का शक्तिपीठ है और 1 किलोमीटर दूरी पर आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति है। वहाँ से आप 10 मिनट की दूरी पर श्री सोमनाथ मंदिर है। आप ओम पर्वत या नर्मदा नदी की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा के लिए 7 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। पहले बोटिंग में भी परिक्रमा हुआ करती थी, मगर गवर्नमेंट ने डीजल से चलने वाले बोटों को बैन कर दिया है। पेट्रोल इंजन से चलने वाले बोट जल्द शुरू होगी, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। नाव में आप सिर्फ डैम तक जा सकते हैं, पर पर्सन 200 लगेंगे। संगम तक बोट नहीं जाएगी। अगर कोई कहेगा संगम तक बोट जाएगी तो यकीन मत करना, आप संगम तक पैदल जा सकते हैं। डैम के पास का पानी स्वच्छ है, आप वहाँ जल बॉटल में भरकर ले जा सकते हैं और पी भी सकते हैं। संत महात्मा कहा करते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से इतना ही पुण्य मिलता है जितना कि गंगा नदी के स्नान से। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का जरूर स्मरण कीजिए। प्राचीन काल में मांधाता पर्वत जी ने तपस्या करने के लिए मृदेश्वर गए। मृदेश्वर कर्नाटक भूमि के किनारे समुद्र में स्थित है। वहाँ नारद मुनि जी पधारे। नारद जी को देखकर मांधाता जी ने प्रणाम करके पूछा कि हे नारद जी, इस पृथ्वी में मुझसे श्रेष्ठ कोई है क्या, बताइए। नारद जी ने लंबा श्वास खींचकर ऐसा शब्द किया। राजा मांधाता जी ने नारद जी से पूछा कि आपने ऐसा भाव प्रकट क्यों किया, क्या मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ? नारद जी बोले कि आप सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। मानता हूँ कि आपके पर्वत पर प्राकृतिक सौंदर्य है, मगर आपके पर्वत पर शिवलिंग नहीं है। राजन, इस जगत में वही उत्तम पुरुष माना गया है जो शिवलिंग की पूजा करता है, जैसे कि हिमालय। नारद जी की इस बात सुनकर मांधाता जी ने वापस अपने स्थान पर आकर एक पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। कई समय बीत गया। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और पार्वती उसी पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हो गए और मांधाता जी को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। मांधाता जी ने वरदान मांगा कि आप यहीं सदा के लिए विराजमान हो जाइए। शिव जी उस पर्वत पर दो रूपों से रहने लगे। एक मांधाता जी के द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग ओम पर्वत पर होने पर ओमकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर का अर्थ होता है कि पाप से रहित, और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि शिवलिंग की पूजा करने वाला मनुष्य उत्तम है और उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम और कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा किया करते थे।
शिवजी ने अमरकंटक में तपस्या करते समय उनके शरीर से पसीना निकला। वही पसीना नर्मदा नदी के नाम से बह रही है और शिवजी की पुत्री कहलाती है। इसलिए ऐसा अद्भुत पुण्य क्षेत्र कहाँ हो सकता है जो सभी प्रांतों के मनुष्यों को एक सूत्र में बांधता है और लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और शिवजी नर्मदा माता उसे पूर्ण भी कर देते हैं। नर्मदा माता की जय। श्री ओमकारेश्वर और ममलेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव।